ठीक है, तो ये कमांड से आप क्या है, आप चेक कर सकते हो सिस्टम में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, हाँ, चलो अब तो हमने पाइथन कर लिया इंस्टॉल। अब हम क्या करते हैं, पाइथन के लिए आईडी करते हैं इंस्टॉल। ठीक है, एक आईडी होती है जुपिटर नोटबुक, एक होती है वीएस कोड। तो अभी हम पहले करेंगे जुपिटर नोटबुक। ठीक है, इसके लिए हम कमांड देंगे। अच्छा, वो कमांड है, यहाँ लिखो पी आई पी। PIP हाँ, पी आई पी, एंटर मत दबाना जब तक मैं ना कहूँ। स्मॉल में, हाँ, स्मॉल स्मॉल में में ही या लिखो आप। कैपिटल हाँ, में? स्मॉल में, स्मॉल में। PI, ठीक है, PIP स्पेस स्पेस इंस्टॉल, आई एन एस टी ए डबल एल, इंस्टॉल। हाँ, इंस्टॉल स्पेस, हाँ स्पेस स्पेस कर दो, नोटबुक, एन ओ टी ई बी डबल ओ के, एंटर कर दो। ओ, यहाँ पे लग रहा है पिप 3 चलेगा। एरो की से ना यही कमांड उठा लो, पुरानी वाली। अप एरो से आ जाएगी कमांड। अच्छा नहीं नहीं, अब अप एरो दबाओगे ना, ऊपर वाला एरो, उससे ये कमांड अच्छा अच्छा आ अच्छा। जाएगी आपकी। हाँ, हाँ अब ठीक बैक है, स्पेस से पिप के बाद 3 लगा दो, जैसे पाइथन के बाद 3 लगाए। हाँ, करना, एंटर करना, ठीक है कर देना एंटर। हाँ, तो इसमें पिप 3 चलेगा। ठीक है, ठीक ठीक। ये क्या है, पिप 3 क्या है, ये पैकेज इंस्टॉलर होता है इसका। ठीक है, अच्छा जैसे हमारा क्या है, प्ले स्टोर होता है ना, वैसे समझ लो उसका प्ले स्टोर है ये पाइथन का। अच्छा अच्छा। पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है, और बहुत सारे जो लाइब्रेरी होती है जो यूज़ करनी होती है हमें, वो हम इसके थ्रू इंस्टॉल करते हैं और इसके थ्रू अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए अच्छा इंस्टॉल लिखते अच्छा। हैं, फिर पैकेज का नाम, हाँ और अनइंस्टॉल करने के लिए अच्छा सिंपल अच्छा। अनइंस्टॉल। ठीक है, पिप 3 अनइंस्टॉल, पिप 3 इंस्टॉल, उसका नाम। अब ये एक पैकेज बहुत सारे पैकेज पे डिपेंडेंट होता है, तो उसी की डिपेंडेंट जो पैकेज है वो इंस्टॉल कर रहा हाँ है ना। अच्छा अच्छा। तो ये सारा सिस्टम में ही होता है क्या कि अपने आप डाउनलोड हो रहा है? ये सिस्टम में नहीं होता, ये इंटरनेट से होता डाउनलोड। ठीक है, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब आपको जब भी पाइथन चलाना है, तो आपने अभी तक जो किया पाइथन और वो इंस्टॉल, वो सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक जो किया, अच्छा अच्छा ये पहली बार का काम था। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं, ये आपको करना होगा जब आपको चलाना है। तो यानी कि जब आपको पाइथन पे काम करना है और हम आईडी यूज कर रहे हैं, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक तरह का सॉफ्टवेयर हो गया। कोड लिखने के लिए हम सॉफ्टवेयर अच्छा यूज कर अच्छा। रहे हैं सिंपली। वो अभी हम कर रहे हैं हाँ जुपिटर नोटबुक। ठीक है, आगे हम और भी देखेंगे, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड होता है। और बट जुपिटर नोटबुक। हाँ, लर्निंग के लिए जुपिटर नोटबुक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है जुपिटर, JUPYTER, स्पेलिंग इसकी अलग है। ठीक है, JUPY, जे यू पी पी, वाई हाँ PYTER, वही मैं कह रहा था, स्पेलिंग अलग है। JUPYTER जे स्पेस, पी वाई टी हाँ स्पेस स्पेस नोटबुक, नोटबुक। NOTEBOOK। एंटर। हाँ हाँ, एंटर। ठीक है, अब ये क्या ये करेगा, अपने आप ओपन ये जो हो। आपका जो कोड, मतलब आपको जो एक तरह से फैसिलिटी देता है, एक तरह से ब्राउजर पे खुल जाता है ये। ठीक है, अच्छा यहाँ अच्छा पर अच्छा आप अपना डॉक्यूमेंट के अंदर जा सकते हो, चाहो तो डॉक्यूमेंट के अंदर बना लो। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, अच्छा। एक बार करना, अंदर पहुंचा देगा ये आपको। यहाँ अलाउ कर दो पहली बार। अलाउ कर दूं? हाँ, फर्स्ट टाइम हुआ इसलिए। ठीक है। ये न्यू दिख रहा है, देखो यहाँ पर। हम्म, हाँ थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, इसके दिख बराबर, रहा हाँ है। न्यू, न्यू पे क्लिक करो। हम एक नई फाइल बनाएंगे ठीक है। कोडिंग के लिए, Python 3, न्यू पहला वाला। न्यू फाइल। नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया। फाइल फिर से आ जाओ न्यू पर, आप कोई नहीं, उसे रहने दो, वो डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, न्यू ये पहला पाइथन वाला 3। ऑप्शन, हाँ हाँ, इस पे करना था। मतलब ये पाइथन की फाइल बनेगी। ठीक है, ये बन गई अनटाइटल्ड आईपी। हाँ। आईपी, इसका एक्सटेंशन ये रहता है जुपिटर अच्छा नोटबुक की अच्छा। फाइल का। ठीक है, अब इस पे क्लिक कर दो अनटाइटल्ड पे ही। ठीक है, हो गया। क्लियर, तो ये वाली फाइल ओपन हो गई। हाँ ठीक है, अब यहाँ कोडिंग कर सकते हैं। फाइल का नाम क्या है, अनटाइटल्ड, अच्छा दिख रहा है,
अनटाइटल्ड पे एक बार क्लिक करो। IP हाँ, अनटाइटल्ड, नहीं 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 नहीं, वहीं पर जो दिख रहा पे, था। हाँ, अनटाइटल्ड जो लिखा हुआ है इस यहाँ पे पे। क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप अपना मीनिंगफुल नाम दे सकते हो, बस ये डॉट के बाद की जगह जो है ना उसमें कुछ मत करना। यहाँ आप नाम दे दो डे वन। पाइथन डे वन कर दो, डे डे वन वन है। कर दो। हाँ, डे डे वन, बस रीनेम कर दो। मतलब इससे याद रहेगा कि डे वन में आपने क्या है, मतलब एक तरह से नाम हो गया प्रॉपर। हाँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं हम, जय श्री राम प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखो प्रिंट। अच्छा। ये जो दिख रहा है कहाँ ना पे? ब्लॉक, नहीं नहीं, ये यहाँ जो पे? ब्लॉक दिख रहा है, हाँ, ये इसको शेल बोलते हैं। यहाँ ठीक है, पे? नहीं नहीं, ठीक जगह हो आप। हाँ यहाँ पे ना? हाँ, यहीं पर यहाँ लिख दो प्रिंट। हाँ, PRINT प्रिंट। प्रिंट। स्पेस वो सॉरी, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। हाँ, एक बार आप लगाओ डबल कोट्स। डबल कोर्स कौन सा है? अच्छा, एक चीज और, एक सेटिंग कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है ना, जैसे हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो हमें ब्रैकेट बंद भी करना पड़ता है, तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, अभी एक बार बैक स्पेस कर हाँ, दो जरा। अच्छा ठीक कर है। दो। एक आप ऑप्शन पे जाओ, एडिट पे जाना है एक बार जरा, एडिट पे, एडिट वाले ऑप्शन पे जाना। एडिट। एक मुझे देखने दो, इसमें आता है व्यू पर आना। यस, पता नहीं कहाँ पर है, व्यू पर आना। एक बार सेटिंग पे देखना, सेटिंग, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना। हाँ, ये हाँ, हाँ ऑटो क्लोज ब्रैकेट, ये वाला ले लो ऑप्शन, ऑटो क्लोज ब्रैकेट। इस पे टिक मार्क लगा दो। हाँ, मतलब ये लग गया। अभी आप, हाँ देखो लग गया ही। अब आप प्रिंट के बाद में ब्रैकेट लगाओ, हाँ, जैसे पहले लगाया था, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी हाँ, कर देगा। हाँ, कर दिया। हाँ। इसी तरह से आप लगाओ, इसमें शिफ्ट के साथ एंटर के बराबर में बटन होता है ना, डबल कोट्स जो लगाते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर के के बराबर साथ में। एंटर के जस्ट, हाँ, अच्छा हाँ वो हाँ हाँ, वो डबल कोट्स इन्वर्टेड वाले। कॉमा। हाँ हाँ, हाँ, इसको कोट्स भी बोल देते हैं वैसे हम लोग। हाँ, ये डिंग सिंगल लगा दो, मतलब सिंगल लगा दो, डबल लगा दो, बात देखिए। यहाँ पे आप लिख दो जय सही श्री है, राम क्या करके लग लिख दो। गया? हाँ हाँ, सही है सही है। इसमें दो दूसरा अपने आप लग जाता है। मतलब ये ना थोड़ा सा, जो भी हमने ऑप्शन लिया था उससे क्या होता है, ये ब्रैकेट आपने देखा अपने आप बंद हो गया, जब आपने खोला तो दूसरा अपने आप लग हाँ, गया। अब आप इसको रन कर सकते हो। रन, ये प्रिंट के बाद तो स्पेस नहीं लेना था ना? हम्म, नहीं नहीं, स्पेस प्रिंट नहीं, के बाद स्पेस नहीं 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 लेना? नहीं, अब इसमें कर दो शिफ्ट एंटर, शिफ्ट शिफ्ट एंटर। एंटर। देखो ये रन हो गया। इसमें मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इसमें आपका वो नहीं दिख रहा, एक बटन सा दिखता है, क्या? प्ले बटन जैसा दिखता है, जैसे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। ये देखना इसमें क्या है, मोर, मोर कमांड्स में क्या है, ये ट्रस्टेड के नीचे, नहीं नहीं, ये इसमें क्या दिख रहा है, कुछ छुप रहा है। हाँ, कुछ नहीं आ रहा। ये कैसे, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको ये दोनों विंडो बंद कर दो, फिर से खोल के देखते हैं एक बार, फिर से खोल के देखो। ये दोनों बंद कर दूँ? हाँ, ये दोनों बंद कर दो। तो जब भी आप ये बंद करो ना प्रोग्राम क्लोज कर लिखना, दूँ ना? हाँ लीव कर दो। हाँ, तो पहले ये दोनों बंद करना, हाँ, हाँ, क्या इसको भी बंद बोलो? कर दो, यही वाला होम वाला। हाँ, और जो अपना ठीक है। टर्मिनल खोला हुआ है ना, उसको उसको बंद करना आप, टर्मिनल जो चल रहा है ना अपना। इसको क्लोज कर हाँ दूँ? हाँ, इसको क्लोज कर दो। कट कर दूँ ना? कंट्रोल सी करके कर सकते हो क्लोज, पहले कंट्रोल सी कर दो, टर्मिनेट कर दो। टर्मिनेट हाँ, ये इसका बंद करने का तरीका है। कर दूँ? ठीक है। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब दोबारा खोलो टर्मिनल और जुपिटर नोटबुक टाइप करो। टर्मिनल, वही JUPYTER, जुपिटर नोटबुक। हाँ, ये अच्छा, ये हर बार लिखना होगा जब ओपन करूँगा? हाँ हाँ, ये खोलने का तरीका है, इसलिए मैंने दोबारा बताया। अब अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाओ, जो हमने अभी गए थे ना, हमने डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल बनाई थी। हाँ, डे वन को खोलो आप। हाँ, ये बार। खोलो खोलो, देखो अब आ गया वो। देखा ना, ये इसके नीचे वाला पैनल नहीं आ रहा था, ध्यान है आपको, ये रन के नीचे दिख रहा हाँ, है ना, हाँ, ये वाला नहीं आ रहा था। वही मैं सोच रहा था ऐसा हाँ, हो हाँ, क्यों ये रहा तो है। नहीं आएगा। मतलब अदरवाइज नहीं आता है तो हम शिफ्ट से काम कर सकते हैं, रन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख दो, पता नहीं क्यों, शायद वो सेव नहीं हो पाया था। ये होती है प्रिंट करने की कमांड, कमांड नहीं सॉरी, ये सिंटेक्स होता है। इसमें ये प्ले वाला बटन दबा दो, या फिर शिफ्ट एंटर भी कर सकते हो। प्ले का मतलब रन। हाँ,
ये हाँ, ये क्या है, जो कोड लिखा है वो रन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा कंट्रोल एस करोगे तो ये सेव कर लेता है तुरंत के तुरंत, ठीक है, और अदरवाइज ऑटोमेटिकली भी सेव हो जाता अच्छा है अच्छा 4-5 मिनट में। तो ये है लॉन्च करने का तरीका। तो अब ऐसा करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, मैं अपने सिस्टम पर अच्छा करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे टाइप करना आसान पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, चलो मेरी स्क्रीन दिख रही होगी है। हाँ हाँ। तो मेरा भी तरीका वही है, जुपिटर नोटबुक, ठीक है, ये मैंने किया, और जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हम्म खुल रहा है, थोड़ा सा स्लो है सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, डे ऐसा करके 1, ठीक है, प्रिंट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे ये, हाँ हाँ हाँ। है ना, इसमें दिख जाए पूरा। ये होता है, कुछ भी हमें स्क्रीन पर, कोई हमने प्रोग्राम में कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो उस काम में आता है, हाँ, ठीक है। हम इसे कॉपी कर सकते हैं, दूसरी लाइन में भी डाल सकते हैं, पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। अभी हम जो कोड चला रहे हैं वो पूरा पूरा नहीं चला रहे हैं, बस हम लाइन बाय लाइन चला रहे हैं, जितना जितना भी हमें जैसे दिया। सपोज आप ये भी लिख सकते हो, कुछ भी मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे आइए। तो अभी हमने ये देखा ना, ये जो चीज़ है डबल कोट्स के अंदर, ये कहलाती है हमारी स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है। क्या है स्ट्रिंग? इतना पार्ट। ये डबल कोड की अच्छा अच्छा अब ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने अपने आप मतलब एक्सप्लेन नहीं किया आपको, ये क्या होता है, ये कमेंट होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा जब कोड चलता है ना, जब हम रन करते हैं तो हर चीज़ का मतलब होता है कि भाई प्रिंट करना है। हाँ अब प्रिंट में मैं कुछ गलती कर दूं, टी, तो ये मुझे बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो डिफाइन नहीं है अच्छा कोडिंग के हाँ अंदर। लेकिन इसने इसके लिए कुछ नहीं बोला, मैं यहाँ कुछ गलती कर दूं, हाँ क्योंकि ये कमेंट है, हाँ ठीक है। तो कमेंट जो होते हैं अच्छा हमारे अच्छा खुद के हाँ याद रखने के लिए होते हैं, क्लियर। तो यहाँ मैंने हाँ कमेंट डाल दिया, आप भी अपने कोड में अच्छे अच्छे कमेंट डाल सकते हो जिससे आपको याद रहे कि हाँ वो कोड किस लिए लिखा है, क्या है, कुछ भी याद रखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा ऐसे समझ लो, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी हमने क्या सीखा है, ये जो जय श्री राम है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सिंगल कोट्स में हो सकती है, डबल कोट्स में हो सकती है, सिंगल करेक्टर हो सकती है, और मल्टीपल करेक्टर भी हो सकती है। जैसे कि मान लो मुझे प्रिंट करना है ए, ए को उसमें भी रख सकता हूँ। प्रिंट मुझे करना हाँ है, ठीक है, राम, ये हम्म, तो पता ही है। हाँ प्रिंट हाँ सिंगल कोट्स भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट दबा के अच्छा डबल आता है, और बिना शिफ्ट दबाए सिंगल आता है, और यहाँ भी। अब देखो दोनों चीजें सेम ही काम करेंगी, देख रहे हैं, सेम हाँ सेम रिजल्ट है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो सिंगल यूज करो या डबल यूज करो, बात देखिए, लेकिन एक शर्त है कि ऐसा नहीं, जैसे देखो यहाँ हमने सिंगल किया, मैंने लिखा, और इधर मैंने डबल लगा दिया, तब ये कहेगा कि भाई ये अच्छा तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं कर सकते। इसका जस्ट उल्टा भी नहीं कर सकते, कि आप यहाँ पे मतलब अच्छा शुरुआत इससे करो और हम्म, एंड इस पे कर दो, हाँ। ठीक है। अच्छा तो ये लगानी जरूरी है हाँ, स्ट्रिंग है तो लगाना जरूरी है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा जरूरी क्यों होता है, ये इससे फायदा क्या होता है, ठीक है। तुमने ये चीज सीख ली, ठीक है। आवाज आपकी बिल्कुल बंद हो गई, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मेरी हाँ आवाज तो साफ आ रही है। तो ये लगानी जरूरी हाँ है। एकदम अब हम एक बहुत बेसिक सी चीज देखते हैं, दो नंबर को जोड़ना सीखते हैं, ठीक है। अब देखो उसमें क्या है ना, मैं एक हाँ तरीका बताता हूँ, अभी हम जो जिस तरह से पढ़ रहे हैं, देखो होता क्या है, मान लो हाँ कि पाइथन में 10 टॉपिक है, ठीक है, हाँ 10 चीजें हैं जो करनी है। अब जो पहली चीज है उसको अगर 100% मान लो, ठीक है, पहली जो पहला चैप्टर है,
उसमें क्या है, उसमें 70% चीजें बहुत आसान है, ठीक है, 30% चीजें मुश्किल है, अच्छा। ठीक है, हमने हाँ ऐसे मान लिया है। तो हर एक में ऐसा ही है, तो हम क्या है ना, जो सबसे इजी वाली चीज है 70% वो करेंगे। हाँ मैं वो 30% जो बहुत मुश्किल है वो छोड़ दूंगा, ठीक है, जो जल्दी समझ में नहीं आएगी। हाँ इस हाँ तरह से हम सारी सारी आसान चीजें कर लेंगे। फिर हमें जब समझ में आ जाएगा ना, फिर हमको 30% जो मुश्किल चीजें हैं वो करेंगे, ठीक है। हाँ। अदरवाइज क्या होता ठीक है ना, ठीक। अगर सारी मुश्किल चीजें समझाने लगूंगा तो इंटरेस्ट भी चला जाता है, हाँ हाँ ठीक सही है। बात। तो हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे अपनी। क्लियर? ठीक ठीक ठीक। मुझे नहीं लगता हाँ वैसे हाँ इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। तो हाँ, मैं बता रहा था कि हम 2 नंबर को जोड़ने का काम करेंगे, बहुत ही एकदम बच्चों वाला प्रोग्राम बनाएंगे। हम एक्स वाई ले सकते हैं या ए बी सी ले सकते हैं। ए ले लिया हमने, ए दे दिया 2, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैथ्स की तरीके। बी दे दिया 3, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वही बीज गणित वाला। हाँ। ए में 2 की वैल्यू डाल दी, ठीक है। हम 2 वैल्यू ए में असाइन कर रहे हैं और बी में क्या असाइन कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, ठीक ठीक है। ठीक। हमें दोनों को जोड़ के एक रिजल्ट में लिखना है। मान लो हमें लिखना है टोटल में। टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने। हम वेरिएबल थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। टोटल बनाया ए प्लस बी। बस भी। विदाउट स्पेस के भी काम हो जाएगा अगर मैं ऐसे भी करूं, ठीक है। अच्छा अच्छा। लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, हल्का थोड़ा सा स्पेस हो ना तो हाँ दिखने में, हाँ। पढ़ने में आता है। रीडेबिलिटी के लिए हम ऐसा करते हैं और ये एक अच्छा स्टैंडर्ड बनाया हाँ। था। क्लियर? हमने कर लिया। अब हम प्रिंट हम्म। करते हैं, प्रिंट, ठीक है, टी ओ टी एल टोटल। अब इस कोड में एक गलती है, जब हम रन करेंगे तो बताऊंगा क्या गलती है। देखो, इसने हमें 5 नहीं दिया, इसने हमें टोटल दे दिया, हाँ ठीक है। हाँ क्योंकि हमने टोटल को कैसे दिया है, एज ए स्ट्रिंग दिया है। हाँ। टोटल। ठीक है। हाँ अगर मैं टोटल को, अब ये हो गया वेरिएबल, हाँ। टोटल यहाँ वेरिएबल है, समझ रहे हो। ठीक ठीक। हाँ क्योंकि ये डिफाइन है इसलिए इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं कुछ ऐसा दे अच्छा दूं, अच्छा। ए बी सी दे दूं, मैं कह दूं सी प्रिंट कर दो, अब वो डिफाइन ही नहीं है, तो कह देगा कि नहीं डिफाइन नहीं है। हाँ। अब इसमें खास बात क्या है, पाइथन में एरर बहुत अच्छे से मिलती है। ये बता रहा, देखो अच्छा ये लाइन अच्छा। लिखी है आपने भाई, यहाँ पर एरर आ रही है हाँ लाइन नंबर 4 में। अब इसमें सोच रहे हो कि लाइन नंबर दिख तो नहीं रही 4, तो आप यहाँ लाइन भी लगा सकते हो। ऑप्शन होता है यहाँ पर, शो लाइन नंबर्स, शिफ्ट एल कर दोगे, अच्छा अच्छा। ठीक है। मैक में देख लेना क्या होता है। हाँ तो कह रहा है कि लाइन नंबर हाँ 4 पे एरर है। क्लियर? अब देखो, हाँ। टोटल, टोटल आ गया। हाँ अब टोटल स्ट्रिंग में क्या हो रहा था, स्ट्रिंग प्रिंट हो रही थी। अब समझ में आया स्ट्रिंग और हाँ एक वेरिएबल में डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, हाँ ये हाँ। केवल एक स्ट्रिंग है, ये यही काम करेगी। टोटल में वैल्यू चेंज हो सकती है, हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग हो गई, अब हमें इसकी वैल्यू दिखानी है तो टी हाँ। ओ टी ए एल, दोनों चीज एक साथ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अब ये कमेंट हटाने की हाँ। जरूरत है क्योंकि ये सही नहीं है इस समय। अब ये बता रहा है टोटल 5 हो गया। ये टोटल क्या है, यहाँ पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे चल जाएगा, बट इसमें नहीं चलेगा, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसमें जो चाहो लिख हाँ दो। ये तो आप समझो आप प्रोग्राम में यूजर को दिखा रहे हो कि यार ये प्रिंट हो गए, कुछ भी दिखा दो। हाँ। गलत कर दोगे ठीक उससे कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे अगर स्पेलिंग गलत कर दी तो ये एक प्रॉब्लम, हाँ। एरर दे देगा ये। क्लियर? अच्छा अच्छा। तो हमें स्ट्रिंग और हाँ वेरिएबल समझ में आ गया। अब हमें ये सब भी समझ में आ गया कि भाई ये क्या मतलब था इसका, ये स्ट्रिंग डबल कोट्स क्यों लगाए हमने, यहाँ पे डबल कोट्स क्यों नहीं हाँ लगाए, हाँ क्योंकि हम वेरिएबल एक्सेस कर रहे हाँ हैं। तो जो वेरिएबल कोई बना हुआ होता है ना, हाँ। ठीक है, उसे एक्सेस करने के लिए डबल कोट्स नहीं लगाते हैं, अदरवाइज वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है, वो चीज़ ठीक रहेगी नहीं। ठीक ठीक। हाँ तो ये कोड बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है ये, हाँ हाँ। ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई और कुछ और ऐसी दिक्कत होगी। हाँ, नहीं। चलो अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें देखते हैं। 2 नंबर ऐड कर लिया, ऐसे 3 नंबर का भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ 3 नंबर के लिए सी ले लो और यहाँ ले लो 5। अब हाँ। देखो मैं अगर ऐसे कर बस दूं, ठीक बस ठीक। रिजल्ट मेरा वही आ रहा है। क्यों आ रहा है ये देखो, अब ये आप हाँ समझ हाँ गए होगे क्यों आ रहा है। हाँ हाँ। ये प्लस भी टोटल वो नहीं किया। हाँ, अब इसमें प्लस सी भी करना जरूरी है, अपने आप नहीं होगा।
ठीक है, हाँ, तो अब सही आ रहा है। इस तरह से आप 50 नंबर लेके जितने भी चाहे बना सकते हो, ठीक है। अब आप सोचो कि ए बी सी डी ई एफ जी खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आप डबल ए ले सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे ले सकते हो, नम वन ले सकते हो। नंबर वन। बनाओ आप ऐसे वेरिएबल बनाओ, वो काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं हाँ हाँ, जल्दी करने के लिए टाइप कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ। नम वन, नहीं कोई नहीं। हाँ ठीक है, नम टू। बहुत तेज अगर कर रहा हूँ तो आप बता देना, ठीक है। नहीं नहीं सही है। ठीक है, हाँ ये वन, हाँ नम टू, नम हाँ, थ्री। ठीक। क्लियर हो गया, ऐसे हाँ ले हाँ सकते वो हैं। तो है। अब हाँ देखो वेरिएबल बनाने की शर्तें होती हैं। नम नम वन कर लिया, क्या वन हाँ, नम कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हम। अच्छा। अगर मैं करूँ 33, तो ये कह रहा है ये जो लिटरल बनाया है, यानी कि आपने वेरिएबल जो बनाया है, ठीक है, ये वेरिएबल हाँ इनवैलिड है। वेरिएबल जो होता है वो अच्छा, स्टार्ट हो क्यों? सकता है। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, वही पूछ रहा था ऐसा क्यों। हाँ हाँ, वेरिएबल का जो शर्त होती है, वेरिएबल किसी हाँ भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, और केवल एक स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर अच्छा चल जाता है। या तो आप ए बी सी डी कैपिटल स्मॉल कुछ भी करो, ठीक है, ए अच्छा से अच्छा लेकर के हाँ जेड तक, या फिर जेड ए तक। कैपिटल से लेकर के ये बना लो, कुछ भी ले लो। नंबर यूज नहीं कर सकते, और स्पेशल करेक्टर केवल यूज कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट अच्छा पोजीशन पे कोई अच्छा करेक्टर हो सकता है, तो वो कैपिटल या स्मॉल लेटर हो अच्छा, सकता है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, हाँ ठीक है। ओके इसके ओके। अलावा कोई आप परसेंट और ये सब लगाना चाहोगे तो ये भी नहीं चलेगा, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। केवल अंडरस्कोर चलता है। हाँ केवल ठीक। यही एक स्पेशल करेक्टर है अच्छा जो आप हाँ वेरिएबल बनाने के लिए मतलब फर्स्ट प्लेस पे यूज कर सकते हो। अच्छा यहाँ बात अच्छा। फर्स्ट प्लेस की हो रही थी, ठीक है। हाँ यहाँ बन हाँ गया, हाँ देखो अगर समझ मैं गया। नम करूंगा और इससे अगर प्रिंट करूं हाँ अंडरस्कोर नम, बाद में चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब शर्त ये थी हाँ कि हाँ एन यू एम, एन हटा के मैं वन टू थ्री या फिर कोई स्पेशल करेक्टर एट द रेट एस्ट्रिक ये नहीं रख सकता। मैक्सिमम अंडरस्कोर लगा हाँ, सकता हूँ। क्लियर? तो ये इसकी शर्त है। हाँ हाँ, नम के बाद लगा लो वन टू थ्री कुछ भी लगा लो आप ये, अच्छा अच्छा। ठीक है। हर चीज लगेगी इसमें। डॉलर, डॉलर शायद नहीं लेगा, एक रुक जाओ, ठीक है, ये वाला नहीं लेगा, तो आपको इसने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर परसेंट भी नहीं लेगा, क्योंकि परसेंट का अपना एक अलग यूज है, ये एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये वाली चीजें भी नहीं लेगा, क्योंकि इसका भी अपना अलग यूज होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा, आप हाँ सारी चीजें ट्राई करके देखना किस किस से बन सकता है। अंडरस्कोर हाँ मोस्टली यूज किया जाता है वेरिएबल बनाने में, ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ जैसे आपको एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर हम्म, एस टी यू डी ई एन टी, हाँ मान लो ऐसे कर दिया। ऐसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ ये बन जाएगा, हाँ हाँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो उसका तरीका क्या है, एस टी यू डी ई एन टी अंडरस्कोर हाँ अंडरस्कोर। रोल, ठीक है। ठीक। हाँ अ, और यहाँ पे आपने हो गया नवंबर, ठीक है। ये जो वेरिएबल बनाने का तरीका होता है इसे कहते हैं स्नेक केसिंग, अच्छा ठीक है। अच्छा। ये केसिंग मतलब इसके तरीके हाँ होते हैं, ठीक है। अच्छा पाइथन अच्छा। कहता है कि भाई जो नॉर्मली आप वेरिएबल बनाओ तो वैसे बनाओ। कुछ और लैंग्वेजेस होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो इस तरह से ही बनाते हैं। देखो एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट रोल, हाँ, समझ रहे हो, मतलब उसमें जो लेटर है वो पहला वाला कैपिटल कर दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा। ये हाँ कहलाता है पास्कल केस। अच्छा अच्छा। एक तरीका और होता है, अगर वो देखें तो, जैसे मतलब ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। उसमें पहला वाला स्मॉल रखते हैं, बाकी बस कैपिटल करते हैं। तो अगर आप अच्छा देखते हो अच्छा अच्छा। यहाँ पे सर्च करके एक मिनट। इमेज देखते हैं। देखो ये मोस्टली तीन चीज़ें होती हैं जो काम में आती हैं। कैमल केस। हाँ, अब देखो इसमें मैं इमेज कॉपी कर रहा हूँ इसकी, मैं अपने नोट्स बना सकता हूँ यहाँ पर। कैसे बनाऊंगा, मैं कोड वाले ऑप्शन पे जाके लूंगा मार्क डाउन, ठीक है। मेरा कर्सर कहाँ था, यहाँ था, फिर मैंने मार्क डाउन ऑप्शन लिया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी हाँ करूंगा क्योंकि मैंने इमेज कॉपी कर रखी थी। अब मैं करूंगा रन, ठीक है तो ठीक वो इमेज देखो यहाँ आ गई। है। अच्छा तो देखो मेरा कोड के हाँ साथ एक नोट्स भी बन गया, दिख रहा है आपको, कैमल केस, हाँ हाँ स्नेक केस, हाँ सारे स्मॉल में है और बीच में अंडरस्कोर है, और हाँ पास्कल केस। पाइथन में हम स्नेक केस हाँ, यूज करते हैं। ऐसे याद रखो कि पाइथन क्या होता है, अच्छा स्नेक होता है एक तरह का,
जिसे अजगर कहते हैं हिंदी में, हाँ, तो आप स्नेक केस यूज करो, ठीक है। हाँ, लेकिन पाइथन में ही अगर हम क्लासेस करेंगे तो आगे कुछ जगह हमारा कैमल केस और पास्कल केस भी यूज में आता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन नॉर्मली स्नेक केस यूज में आता है। हाँ, तो सही तरीका क्या है, ठीक है। ऐसे बनाऊंगा वेरिएबल, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक। क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं हम्म, कोई? हाँ, नहीं नहीं कोई। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया। हाँ, दो नंबर जोड़ने आ गए हमें। हाँ, उस तरह से नंबर घटा भी सकते हैं। हाँ, ए नंबर लिया हमने हाँ, 5, बी लिया 2, और सब्ट्रैक्ट करके कितना मिल रहा है, ए माइनस लगा दिया बस, सिंपल, हाँ, ठीक है। ठीक। ये तो क्या कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है ना? हाँ, बस अपना कैलकुलेटर वाला काम कर सकते हो पूरा। हाँ, सब्ट्रैक्शन स्पेलिंग गलत हो गई तो इग्नोर करना, ठीक है। हाँ, हाँ, आ गया, चलो। इस तरह से हाँ, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। वेरिएबल चाहूँ आप यही हाँ, रहने दो, लेकिन मल्टीप्लाई भी करेगा, ऐसा नहीं वो मना कर देगा कि अगर मल्टीप्लाई क्यों कर हाँ, दिया। तो बिल्कुल। बस सही तरीका ये होता है कि भाई जो जैसा जैसा काम कर रहे हो वैसा वेरिएबल का नाम भी बनाओ, ठीक है। हाँ, 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 चलो, अब इसमें मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा वेरिएबल के नाम। डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, डिवाइड करेंगे तो हाँ, डिवीजन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.5 2.5। ठीक है। एक चीज़ और होती है, अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भाई डिवाइड के लिए स्लैश यूज होता है, देखा ही होगा जैसे हम लगभग उसमें करते हैं, हाँ, शायद हाँ, हाँ, कैलकुलेटर में भी यही सिंबल यूज में आने लगा है आजकल, ठीक है। अगर हम हाँ, चाहते हैं स्लैश कि यूज ये होता डिवाइड करे लेकिन हमें डेसिमल ना दिखाए, डेसिमल को ड्रॉप कर दे, तो हम यहाँ पर है। डबल अच्छा स्लैश अच्छा। लगा सकते हैं। ये ओके। कहलाता है फ्लोर डिवीजन, पाइथन में से कहते हैं फ्लोर अच्छा डिवीजन। अच्छा। अच्छा। फ्लोर डिवीजन इन पाइथन। फ्लोर डिवीजन के लिए आप डबल स्लैश लगा देते हो, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाँ, कहलाता है हाँ, फ्लोर डिवीजन। तो ये है हमारा फ्लोर डिवीजन इन पाइथन। क्लियर। अब मैं करूंगा तो ये डेसिमल ड्रॉप हाँ, कर देगा। मतलब K2 आ गया। हाँ, मतलब 2.5 आता, चाहे कुछ भी आता मान लो उसमें, बस वो हाँ, हाँ, डेसिमल ड्रॉप कर देगा। केवल वो ठीक रखेगा ठीक आपका जो मेन जो नंबर है, डेसिमल के बाद वाला हाँ, पार्ट हाँ, ड्रॉप गया, ठीक ठीक है। ठीक ठीक। इसमें इतना आ गया, अगर ये नहीं होता तो हमें डिफरेंट मिलता, हाँ, एकदम बड़ा मिलता। हाँ, हम कभी कभी चाहते हैं कि भाई एकदम एग्जैक्ट हमें रखना है, एकदम राउंड फिगर, डेसिमल के बाद कुछ नहीं, हाँ, तो ये डबल हाँ, बना हाँ, दिया। तो ये है क्या है, ऑपरेटर। तो अभी तक हमने क्या देखा, ये देखो, प्लस है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। हम्म, माइनस है, स्लैश है, मल्टीप्लाई करने के लिए हाँ, एस्ट्रिक है। ये सारे हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, अगर आप देखोगे। हाँ, अरे यार, चलो सही कर देगा यार। ठीक है, चाहो तो नोट्स बना लो अपने, यहाँ से कॉपी करो, कॉपी इमेज, हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है ये नोट्स बनाने के लिए। कोड प्लस हाँ, नोट्स, ठीक है। मार्कडाउन। यहाँ पर आए, हाँ, मार्क डाउन में लोगे फिर पेश करोगे तब काम होगा ये। कंट्रोल C करके यहाँ मार्कडाउन करके वो कर देना है ना बस। हाँ, देखो जैसे मान लो मुझे, मैं दिखाता हूँ एग्जांपल देता हूँ, मुझे ये वाली इमेज भी चाहिए, मैंने कॉपी करा यहाँ से, हाँ, इमेज को कॉपी करा, ठीक है। हाँ, अब हाँ, मैं यहाँ आके पेश करूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं मार्क अच्छा डाउन करके पेश करूंगा ना, तब ये तो चीज इस होगा। तरह से आएगा। फिर आप इसे रन कर हाँ, दो, ये आपका आ गया यहाँ पर, हाँ, ठीक ठीक दिख रहा ठीक। है। हाँ, इसमें देखो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं ये, ठीक है, इस मॉड्यूल में, ठीक है। अभी हम इस सारे नहीं दिखेंगे तो मैं हटा हाँ, देता हूँ ये वाला, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। हम अभी सारी आसान आसान चीजें देखेंगे हाँ, पहले। इसको अगर इसमें फिर से कोड लिखना है तो इसको कोड पे ले आओ, ठीक है, कोड वाले मोड पे ले आओ। हाँ, देखो उसमें चीजें बताइए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब हम देखने वाले हैं हाँ, तो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है कि भाई एक नंबर को, परसेंट। हाँ, ये परसेंट ऑपरेटर लगता है, यानी कि 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर हाँ, आएगा, रिमाइंडर मतलब शेष फल कितना बचेगा, अच्छा 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 ठीक है। अच्छा। अब जैसे कि हाँ, मान लो, हाँ,
मान लो हमने नंबर लिया 19, इसको मैंने मॉड किया 7 से, ठीक है। जुपिटर में क्या खास बात है, आप बिना प्रिंट लगाए भी रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। वैसे अच्छी अच्छा अच्छा प्रैक्टिस क्या अच्छा। है, प्रिंट लगा दो, हाँ। ठीक है, हम्म, फिर देख लो। तो यानी कि 7 को मैं अगर, सॉरी 19 को 7 से भाग करूंगा तो 5 शेषफल बच जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ। मैं चाहूँ तो इसे स्टोर भी कर सकता हूँ और उसके बाद प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म, क्लियर, हाँ क्लियर। अब देखो, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम किसी भी नंबर को, हाँ मान लो हम 7 से, हाँ। दुनिया का कोई भी नंबर है, उसको मैं हम्म, 7 से डिवाइड करूँ तो हम्म, कितना जैसे कहते हैं शेषफल बचने की संभावना होगी, मतलब कितनी, हाँ। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आइडिया है कुछ? ऐसे तो कोई आइडिया नहीं नहीं। नहीं, देखो बताता हूँ। अगर आप 7 से भाग कर रहे हो तो जीरो से लेकर के 6 तक ही बच सकता है, हाँ इससे ज्यादा नहीं बचेगा ना। ज्यादा होगा तो हाँ फिर वो जीरो जीरो चला हाँ जाएगा। तो कोई भी हाँ नंबर से हम हाँ, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जीरो से लेके वो नंबर एक से माइनस लेके 7 छह तक। तक, एक से लेके छह तक। नहीं नहीं, जीरो ही बचेगा, क्यों नहीं हाँ वो, जीरो से लेके, हाँ हाँ जीरो ही जीरो बचेगा तो भाई। हाँ वही। हाँ अरे यार, ये मैंने कमेंट नहीं लगाया यहाँ पर, इसलिए देखो आ गया यार, ठीक है। बच गया ना, 7 1 7 28 डालते, अब जीरो आएगा देखो। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, 7 तो कभी बचेगा ही नहीं, क्योंकि 7 ही अगर बचना हाँ होता तो वो पूरे डिवाइड नहीं हो जाता। हाँ, तो हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो डिवाइड ये हर एक में रूल काम करता है। अगर मैं मान लो मैं 10 का एग्जांपल ले लूँ, यहाँ कुछ भी है, और 10 से मॉड करूंगा मैं, तो क्या होगा, जीरो से लेके 9 तक की पॉसिबिलिटी है, चार। जीरो से लेके हाँ हाँ 9 तक की पॉसिबिलिटी है, 10 तो कभी नहीं बचेगा। और हाँ 10 के हाँ, रिमाइंडर सही। में खास बात क्या है, वो हमें लास्ट जो जो मतलब जो इकाई वाला जो नंबर है वो दे देता है, डिजिट दे देता है। हाँ अगर हाँ हाँ अपना राइट हैंड से आओ तो फर्स्ट डिजिट मिल जाती है, मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट होगी वो हाँ मिल जाएगी, हाँ जीरो होगी तो जीरो मिल जाएगी। देखो यानी कि रिमाइंडर हाँ हमें हाँ, सही। 10 से रिमाइंडर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हाँ। हमें लास्ट डिजिट मिल जा रही है राइट साइड से, देखो है। हम्म, तो कभी कभी हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये मॉड्यूलस वाला है, ठीक है, ये परसेंटेज, ये कितनी बार डिवाइड हो गया अगर उसका ये मतलब ना नहीं है। लिखते तो। हम्म, अच्छा। क्या चीज नहीं, नहीं अगर लिखते? ये हैशटैग, ये जो कमेंट लिखा है, ऐसे अगर ये ना नहीं, लिखते ये तो। तो हमारे याद रखने के लिए है, इसे लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, अच्छा। ये हमारे याद रखने वही के लिए वही है। वही वही। हाँ, ये बताया था, ये कमेंट है, ये हमारे खुद के याद रखने के लिए है। हाँ इसे लिखो ना इसीलिए। लिखो, इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, कुछ भी आलतू फालतू टाइप कर दो अपना, कोई फर्क नहीं हाँ है। लेकिन अगर आपने ये नहीं लगाया कमेंट, तो ये कहेगा कि ये तो कोड है, और फिर ये कहेगा कि ये अच्छा डिफाइंड नहीं अच्छा है, अच्छा। कि भाई क्या कोड दे रहे हो, हाँ तो कहेगा ये यार। डिफाइंड ही नहीं है, तो हाँ सिंटैक्स ही गलत हो रहा है, यहाँ स्पेस दे दिया, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हाँ कमेंट होता है, ये हमारी खुद की मतलब समझने के लिए होता है, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि क्या हाँ होता है ना, कोड हम लिखते हैं तो बहुत दिनों बाद भूल जाते हैं कि भाई कौन सी चीज, हाँ कौन सा वेरिएबल किस काम के लिए बनाया था। तो उस केस में ये हाँ कमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है, एक तरह से मैनुअल हो जाता है आपका, समझो कोड का मैनुअल वाला हाँ काम करता है, ठीक है। हाँ। ये तो हम देख चुके हैं, क्वेश्चन मिल जाता है ये हमें, जो जितनी बार डिवाइड हुआ, ठीक है, ये जितनी हाँ बार डिवाइड हुआ वो छोड़ देता है, कितना बचा वो दिखा देता है। एक्सपोनेंट हाँ मतलब पावर लगा देता है ये। अगर मैं कहूँ हाँ कि हाँ, यहाँ पर पावर। 2 × 2, ठीक है, और 2 और ये टू 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 टू, 8 हो ये जाएगा। आ गया, बोलो अच्छा। यहाँ पर मैंने 3 कर दिया तो ये, जबकि मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए 3 बार करना पड़ता, तब आता हाँ ये, ये ठीक है। ये हो गया पावर, मतलब अपने 2 की पावर 4, 2 की पावर 9 होती है 512, ठीक है, 10 होती है 1024, होता ना, क्लियर। तो ये हाँ हाँ पावर वाला काम कर रहा है यहाँ पर, क्लियर। एक और होता है हाँ ऑपरेटर, ये
अलग ऑपरेटर है, ये वाला है पिक वाइज, उसका अलग है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। हाँ, तो ये वाले ऑपरेटर हमने देख लिए। क्लियर, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। ना हाँ, समझ में आया अभी तक, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं कोई। चलो, आज थोड़ा और करें कुछ चीज़ें। हाँ टाइम हो आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। मेरे पास टाइम है, आप बताओ यार, मतलब देखो मैं तो लगातार पढ़ता ही जाऊंगा, ठीक है। ये वाली फाइल भी मैं शेयर आप कर कह दूंगा। रहे थे ना बिजी हैं। हाँ हाँ नहीं, मतलब आज अभी तो वीकेंड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, इफ एल्स कंडीशन। जैसे आपने कभी एक्सेल में फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूले? नहीं फॉर्मूले तो नहीं लगा है। चलो कोई बात नहीं, देखो देखा रियल, है मैंने फॉर्मूले लगा के। हाँ इफ कंडीशन लगाते हैं, तो रियल जिंदगी में हम फॉर्मूले लगाते हैं बहुत सारे। हाँ जैसे कि भाई आपको मान लो वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाना है, ठीक है, तो आप पहले अपने आप से पूछोगे कि हाँ क्या मैं 18 साल से ऊपर का हूँ, 18 से ऊपर का हूँ, तो हाँ हाँ, आई विल गो फॉर द वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। ठीक है, तो चलो यही ले लेते हैं। हमने वेरिएबल बनाया एज, हमने कहा भाई एज बताओ अपनी, तो उसने कहा कि भाई एज है मेरी 20 साल। अब हमें बताना है कि इस एज पर वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है, मतलब एलिजिबल फॉर वोटर आईडी और नॉट, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब आप वोट डाल सकते हो, ऐसे मान लिया, वोट डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, ठीक है। तो एक सिंपल कंडीशन होती है इफ, अगर एज, बिल्कुल सिंपल ऑपरेटर यूज करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, जो हमें पता है, ठीक है। ग्रेटर देन 18, रेडी। ठीक है। इसमें एक छोटी सी गलती है, आगे देखें। अगर एज ग्रेटर देन है 18 से, तो प्रिंट। अब देखो इसमें खास बात क्या है, एक बार बहुत अच्छी चीज नोटिस करी होगी, हमने यहाँ लगाया कोलन, कोलन लगा के जब मैंने एंटर किया, तो तो वहाँ हो गया। मेरा जो पॉइंटर है कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, शुरुआत से नहीं आ रहा। हाँ मतलब ये हाँ एक ब्लॉक बन गया, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इस इंडेंट के अंदर, ये इंडेंटेशन हो गया, हाशिया बन गया ना, जैसे हिंदी में कहते हैं हाशिया, हाँ हाँ इसके अंदर जो लिखा है वो हाँ सारा काम होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक हाँ है, तो हम कह देते हैं भाई यू कैन कैन वोट, गो। ठीक है, प्रिंट यू कैन ड्राइव, ठीक है, और जो भी कुछ लिखना है, ठीक है। हाँ अब चलो देखते हैं, इस कोड को रन करते हैं, क्या हुआ। तो हमें तो सही रिजल्ट मिल रहा है लगभग, ठीक है। चलो, अगर मान लो हम किसी की एज बहुत कम है, 12 साल का है, तो क्या होगा। अब देखो हमने इसे रन किया है, इसमें कुछ आया ही नहीं, क्योंकि हमने ये तो बताया कि भाई अगर एज 18 साल हो तो क्या करना है, वो इस बॉडी के अंदर हो गया। क्लियर। और अगर एज 18 साल नहीं है तो क्या करना है, इसके बाद आती है एल्स कंडीशन। एल्स जो लिखोगे आप, वो जस्ट इसके बराबर में लिखोगे, इफ के नीचे, ठीक है। अच्छा एल्स, एल्स कोलन लगाते हैं, और जब एंटर करते हैं तो अपने आप इंडेंट आ जाता है, ठीक है। पाइथन में इंडेंटेशन होता है, जिससे कि समझ में आ जाए कि भाई पाइथन को कि इस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। एल्स मैं आपको समझाऊंगा अभी, देखो प्रिंट यू, ठीक है, यू कैंट वोट आगे। अब देखो इसमें खास बात क्या है, हमने सिंगल कोट्स भी लिया, तो वो हमारा काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डबल, ये ऑलरेडी सिंगल कोट लेता, ठीक है, ये अभी एक चीज आ गई मेरे ध्यान में तो मैं बता रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम करता, क्योंकि अच्छा ये अच्छा मानता कि स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ खत्म हो गई, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपको अच्छा या तो डबल कोट लगाते हैं, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता। अब लगाना आपको सिंगल कोट है, तो या तो बाहर डबल कोट लगा दो, इधर सिंगल लगा दो, या सिंगल ही लगाना है तो ऐसे करके स्लैश कर दो, ठीक है। स्लैश बता अच्छा रहा है अच्छा कि इसको एज ए स्ट्रिंग क्लोजर ट्रीट मत करो, या स्टार्ट वाला ट्रीट मत करो, अच्छा ठीक है। अच्छा आ गया, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, एक बार आप नोट कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे, एक बार करके देखोगे तो ध्यान रहेगी। तो ये इसलिए किया है, ठीक है। ठीक ठीक क्लियर। ठीक हाँ अब हाँ अब मैं करता हूँ प्रोग्राम एंड, प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ PROGRAM प्रोग्राम एंड। क्लियर। अब देखो, यू कैंट वोट प्रोग्राम एंड, अगर इसकी एज होती 22 साल,
तो यू कैन वोट, यू कैन राइट, You बट can प्रोग्राम एंड नहीं आया। प्रोग्राम एंड क्यों नहीं हाँ आया? क्योंकि ये एल्स का पार्ट है। केवल इंडेंट डिसाइड कर देता है कि ये है किसका पार्ट। अगर मैं इंडेंट हटा दूं हाँ तो अब ये फ्री है, हाँ ये इसका गुलाम नहीं है। ठीक है, ये हाँ फ्री है, ये एल से बाहर आ चुका है। चाहे आप स्पेस दे दो चाहे कुछ करो, हाँ अब ये प्रोग्राम एंड आएगा। तो देख रहे हो इंडेंट से कितना फर्क पड़ता है। इंडेंट मतलब अब ये एल्स का पार्ट है, हाँ और यहां बाहर मतलब अच्छा एल्स का पार्ट नहीं है। तो इंडेंटेशन बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कोलन के बाद ऐसा कुछ लिख रहे हो ना और इंडेंट नहीं आ रहा, तो मतलब कुछ गलती कर रहे हो। हाँ सपोज हम कोलन लगाना भूल जाते हैं या सेमी कोलन लगा दिया, एंटर करेंगे हाँ तो कर्सर यहाँ आएगा, तो आप समझ सकते हो कि हाँ हाँ कुछ गलती कर दी है। कोलन लगाओ फिर एंटर करो, हाँ तो एकदम प्रॉपर जगह पर इंडेंट होके आएगा। ठीक है, ये एक सिंगल टैप का स्पेस छोड़ता है यहाँ पर। सिंगल टैप या 4 स्पेस अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 है। तो सिंगल टैप या 4 स्पेस को एज ए इंडेंट यूज करता है। देखो ये बहुत सिंपल चीजें समझ में आई है। एज हाँ पूछी, एज को चेक किया, अच्छा यहाँ पर 18 होती तो एक प्रॉब्लम होती है। 18 में क्या बोलेगा यू कैंट वोट। अब देखो ये चीज क्यों आ रही है? ये चीज आ रही है किस लिए आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि एज ग्रेटर 18 देन ग्रेटर देन 18 18 नहीं है। देखो अगर आप यहाँ भी चेक करो 18 हाँ ग्रेटर देन 18, तो हाँ क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और ठीक है, देख लो, इसलिए देखो जुपिटर ने आपको यही दिखा दिया। प्रिंट लगाना चाहो तो प्रिंट लगा सकते हो आप, हाँ जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि विदाउट प्रिंट जुपिटर नोटबुक में ही काम करता है। ठीक है, तो 18 18 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज है, आप इक्वल लगा सकते हो, कह सकते हो कि भाई 18 हो या 18 से बड़ा, या फिर 17 कर दो, ज्यादा और ज्यादा सिंपल रखना है तो 17 कर दो, या फिर सिंपल ये कर दो। अभी 18 को भी कवर करेगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से ये ग्रेटर देन है। लेस देन वाली कंडीशन भी होती है, जैसे हमें चेक करना है कोई नंबर इसके लेस है या नहीं। सिंपल से काम ले लेते हैं, ए और बी, यू गैट सी। ठीक है, प्रिंट करेंगे हम चीजें। हम बोलेंगे कि भाई ए लेस देन बी, तो क्या बोल रहा है ये? हाँ भाई ठीक है, यानी कि 2 छोटा है 3 से। कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल सिंपल आप नंबर ही रख दो यहाँ पर। ठीक है, 2 लेस देन 3। क्लियर? वेरिएबल मत यूज करो। समझने के लिए हम जितना सिंपल तरह से उससे सिंपल है। अगर हम बोले भाई ये ग्रेटर देन, तो ये क्या बोलेगा? पहला आउटपुट इसका है ट्रू, दूसरा आउटपुट इसका फॉल्स। कह रहा है फॉल्स है। ठीक है, एक चीज होती है इक्वल टू चेक करने के लिए। इक्वल टू चेक करने के लिए कभी भी सिंगल इक्वल नहीं लगाते हैं। अगर मैं कहूंगा कि 2 इक्वल टू 2, तो सिंगल नहीं लगाऊंगा, एरर दे देगा ये मुझे। क्योंकि होता क्या है ना, सिंगल इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ मतलब ये वैल्यू कुछ असाइन करता है। अगर देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा a इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है? आप ये मत समझो कि a 3 के बराबर है। इसका मतलब है कि a एक कंटेनर है, a एक बाल्टी का डिब्बा है, कुछ ऐसा है। उसमें 3 वैल्यू लौटी जा रही है, या उसमें डाली जा रही है, या उसमें स्टोर की जा रही है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर ने वैल्यू असाइन कर दी। लेकिन अगर हमें चेक करना होता है कि अगर ये दोनों नंबर बराबर हैं, तो हम डबल लगाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये होता है हमारा, और ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर? अब ये बताएगा कि हाँ ये ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 3 कर दूं तो ये अब फॉल्स बताएगा। ठीक है, इसी तरह से ग्रेटर देन इन इक्वल टू, लेस देन इन इक्वल टू, ये सब चीजें चलती हैं। हम आज केवल यही करेंगे। कितना था हमारा? लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है, LOGICAL ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छी भी नहीं दिख रही है।
नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर, गलत बोल गया, सॉरी। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और नोट्स बना लेते हैं, हाँ। अरे तो मैंने मार्कडाउन नहीं किया, तो ठीक है, लेस देन इक्वल आ टू, गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। बस हमने ये वाला नहीं किया कवर अभी। मार्कडाउन। हम्म। मार्कडाउन तो ठीक है ये। क्या हुआ? अच्छा ठीक है ठीक हाँ, है। मार्कडाउन किया था ना। मार्कडाउन करने रन करते हैं ठीक तो वो ठीक नीचे आ जाता है कोड पे। यहाँ पर आप डबल ठीक क्लिक ठीक करोगे ना तब ये फिर से दिखेगा, ठीक है। ठीक ठीक। नॉट इक्वल टू बताता है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। आप बोलते हो कि भाई 5, नॉट के लिए क्या लगाते हैं, शिफ्ट के साथ 1 दबाते हैं, इक्वल्स टू 2, तो कंडीशन आएगी ट्रू, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे काम में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें लॉजिक बनाने में ये काम में आती हैं, ठीक है। हाँ बहुत सिंपल मैथ वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, वैसे लेस देन इक्वल टू भी ले सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ। हाँ अब इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, इसको ऐसा नहीं कर सकते, तो अभी मैं रन करूँगा तो ठीक चलेगा, चल रहा है। इसको मैं पहले नहीं लगा सकता, हाँ। ये इसका तरीका अच्छा है, अगर पहले लगा दूंगा तो गलत कर देगा, क्या ये तो गलत है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो वैसे ही लगाना है ऐसे, हाँ तो याद रखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ, ये तो खैर समझ में आई सही। ठीक है। चलो, हाँ तो ये वाली फाइल में आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ। उसको आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स में रख देना, वहां जाके खोल सकते हो, ठीक है। और केवल केवल अरे इतनी ही खोल। प्रैक्टिस करनी है। हाँ। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नहीं, ओपन करने के लिए केवल टर्मिनल में जाके वो जुपिटर नोटबुक, जुपिटर हाँ। नोटबुक लिखना हाँ, बस। आप अभी एक बार दोबारा करो बंद करके, ठीक है।